नमस्कार, वी न्यूज मुंबई में आपका स्वागत है। मैं हूं बलबीर वैद। आइए देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। नालासोपारा आंचोले विभाग में बनी 41 अवैध बिल्डिंग तोड़ने का दिन आखिर आ गया। वसई विरार शहर महानगरपालिका ने आज भारी पुलिस बंदोबस्त लेकर आज सुबह तोड़क कार्यवाही शुरू कर दी है। डंपिंग ग्राउंड और मल निसारण की आरक्षित भूमि पर बनाई गई इन 41 अवैध इमारतों को तोड़ने का आदेश माननीय मुंबई हाई कोर्ट ने कुछ महीने पहले दिया था। तब से इन अवैध इमारतों में रहने वाले लगभग 1200 परिवारों पर खतरा मंडरा रहा था। अनेक बार मोर्चा आदि निकालकर स्थानीय रहवासियों ने अपना रोष प्रकट किया। अनेक नेताओं के दरवाजे खटखटाए, किंतु कोरे आश्वासन के बाद आखिरकार आज 1200 परिवारों पर गाज गिर गई। तोड़क कार्रवाई करने का रीज़न यही है कि यहाँ पे एसटीपी का और डंपिंग ग्राउंड का रिजर्वेशन है। यहाँ पे जो ज़मीन के मालिक होंगे या जिनका पावर ऑफ अटॉर्नी है या जिनका इंटरेस्ट है लैंड में, वो सब लोग महापालिका तोड़क कार्रवाई कर नहीं रही है। इसके लिए हाईकोर्ट में गए थे। हाईकोर्ट ने क्लियर कट वहाँ पे महापालिका को आदेश दिए कि ये तोड़क कार्रवाई करनी चाहिए। और जो अपीलेंट थे, यहाँ पे जो एग्रीड पर्सन्स थे, वो सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने अपील दाखिल किया था, एसएलपी दाखिल किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि महापालिका अपना तोड़क कार्रवाई चालू कर सकती है। सर, कितनी इमारतों पे तोड़क कार्रवाई होगी? अभी यहाँ पे 41 इमारत है, 41 इमारत है। अभी फ़िलहाल 7 इमारत पे तोड़क कार्रवाई चल रही है। सर, लोगों के पुनर्वसन के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उस पर महानगरपालिका ने क्या नियोजन किया? पुनर्वसन का महापालिका का फिलहाल कुछ पॉलिसी नहीं है। इसके लिए हमने गवर्नमेंट को लिखा है, पुनर्वसन करना हो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पुनर्वसन किया जाता है और उसके लिए साइमल्टेनियसली एक्विजिशन का प्रोसेस होता है। यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन, इसके लिए तोड़क कार्रवाई चल रही है। सर, कुछ लोगों की मांग है कि जिन मनपा अधिकारियों के कार्यकाल में ये इमारतें बन के खड़ी हुई थी, उन पर भी कोई कार्रवाई होनी चाहिए। कैसा संभव है? ये 2006 से 2012 तक, इस 6-7 साल में ये अनाधिकृत बांधकाम यहाँ पे हुए हैं, इनका निर्माण हुआ है। तो उस टाइम में सिडको वॉज द प्लानिंग अथॉरिटी, तो वहाँ पे उस टाइम में नगर पालिका भी थी और महानगर पालिका 2009 के बाद 2010 से चालू हुआ था। तो देखते हैं। लेकिन गरीबों के हमदर्द समाज सेवक श्री शिव प्रताप सिंह ने देखिए इस मामले में क्या कहा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अवैध निर्माण को रोकना है, दूसरी तरफ आप जो है यहाँ पे अवैध निर्माण जो बिल्डिंगें बनी हुई है, 41 बिल्डिंग जिसको के तोड़ने का कोर्ट ने आदेश किया है, उसको आप बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। हाँ, एक्चुअली कैसा है कि वो जो 32 एकड़ का जो लैंड है वो एक पटेल परिवार का है। वो ज़मीन 1990 से डंपिंग ग्राउंड और एसटीपी के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है, वहाँ पे बहुजन विकास आघाड़ी के जो भी उस समय मौजूदा नेता वगैरह थे, उन लोगों ने वहाँ पे अवैध बांधकाम करवाया महानगर पालिका बनने के बाद, और उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। वो ज़मीन मालिक जो है हाई कोर्ट में जाके रीट फाइल करके उसका जो है तोड़ने का आदेश लाया है। लेकिन उसके बगल में ही करीब 25 से 30 एकड़ जो है सरकारी ज़मीन है। तो ठीक है, भी हाई कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट आदेश है तो टूट जाएगा। लेकिन आप उसके बगल में जो सरकारी ज़मीन है वहाँ उनका पुनर्वसन कर दो ना, किसी भी बिल्डर को दे दो कि वो बिल्डर उस 25 एकड़ के ऊपर जो है अपने यहाँ पे 32 माले का जो है परमिशन आ जा रहा है। तो ये 40-43 बिल्डिंग 4-4 माले की होगी, 2-3 बिल्डिंग में ही पूरे सबका पुनर्वसन हो जाएगा। किसी बिल्डर को आप दे दो कि भाई इसका पुनर्वसन कर दो, कोई नहीं करता तो लाओ मैं कर देता हूँ। आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि उनका पुनर्वसन कर दो, वो उसमें बैठने तो चाहिए, उसमें सिस्टम में बैठने चाहिए। क्यों एसआर सिस्टम में क्यों नहीं बैठता है? तुम सारे तोड़ के जब बनाते हो तो उसमें 3 बिल्डिंग में अगर समझो ये 41 बिल्डिंग वाले अगर एडजस्ट हो जाते हैं तो बाकी की सेलेबल बिल्डिंग में तो बिल्डर अपना खर्चा निकाल लेगा ना। विधायक चुन के आए हैं, उनकी जवाबदारी है कि जो भी मुख्यमंत्री बने, जो भी नगर विकास मंत्री बने, उनके यहाँ जाके, यहाँ के सांसद हेमंत सावरा जी हैं, यहाँ के जो विधायक जो भी तीनों जन चुन के आए हैं, सब लोग जाके वहाँ बैठ के इसका जीआर निकालेंगे, तब कुछ होगा। तो कुछ नहीं होने वाला, टूट जाएगा, बेचारा बेघर हो जाएंगे गरीब लोग। जो है ये तीनों विधायक की जवाबदारी है उनको घर दिलाना, क्योंकि वोट उनको दिया गया है। आप देखो इसके अंदर बूथ में जो है 100% वोटिंग वहाँ पे हुई है, लोकसभा भी हुई है और विधानसभा भी हुई है। और यही कैलाश पाटिल ने ही वोटिंग दिलवाया है, यही राहुल सिंह एडवोकेट ने वोटिंग दिलवाया, यही किरण भोयर ने वोटिंग दिलवाया है, यही उदय शेट्टी ने वोटिंग दिलवाया है। ये लोग की जवाबदारी है कि जाके जिस विधायक का जो प्रचार किए हैं वो विधायक के घर पे जाके बैठ के उनको न्याय दिलवाएं। हाईकोर्ट ने
तोड़ने का आदेश दिया है। आखिरकार उनकी तो कोई गलती नहीं, उन्होंने सस्ते में मकान खरीदा, तो उनका मकान बचाने के लिए कुछ करेंगे। बात हमारी हो रही है इस मुद्दे में। जो आदेश है, जो खाली बिल्डिंगें हैं, वो महानगर पालिका उस पर कार्रवाई करेगी, लेकिन जिसमें लोग रह रहे हैं उनका पुनर्वसन कैसे हो, उनका नुकसान कैसे ना हो, उसके लिए हम ज़रूर कोशिश करेंगे, लोगों के पीछे खड़े रहेंगे और जो भी चीज़ें उसके लिए करनी पड़ी वो हम करेंगे, क्योंकि हमारा दायित्व लोगों के प्रति है। और वो नाला सोपारा विधानसभा में 41 बिल्डिंग आती है, लेकिन उसमें नाला सोपारा के जो आमदार है राजन नाइक जी, उनके साथ मिल के हम भी, मतलब मैं भी कोशिश करूंगी, विलास सरे जी भी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखा जाएगा तो तीनों सीट अभी महायुति की आई है, तो महायुति के लोक प्रतिनिधियों का लोगों को सपोर्ट मिलेगा और उनके लिए जो भी कर पाए हम करेंगे। रहिवासियों के मुताबिक पहले तो स्थानीय नेता महानगर पालिका के अधिकारियों ने पैसा लेकर इस आरक्षण जमीन पर 4 मंजिला 41 अवैध इमारत बनने दी, और जब लगभग 1200 गरीब परिवार मकान खरीद कर रहने आ गए तो अब कोर्ट और धोखादायक इमारत होने का बहाना लेकर लोगों को बेघर करने आ गए। लोगों के मुताबिक स्थानीय नेता ने केवल झूठे आश्वासन देने का काम किया, मगर गरीबों का घर बचाने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इतनी बड़ी भारी संख्या में लोगों को बेघर होता देख आखिर किसका दिल पसीजेगा, यह तो वक्त ही बताएगा। किंतु जिन 1200 निरपराध परिवार के सिर पर छत नहीं रहेगी, आज इन अवैध इमारतों में घर क्यों लिया, यह सोच सोच कर पछता रहे होंगे। सिवाय पछताने के वे बेचारे गरीब कर भी क्या सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज मुंबई। वी न्यूज मुंबई बुलेटिन में आज इतना ही। अगली खबरों के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।